इससे लगातार देश के विभाजन का दंश झेलने वालों, देश के विभाजन के समय हुई नृशंसता, उनके साथ हुई हैवानियत, उनके अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश, उनकी संपत्ति लूट लेने के साथ साथ उनके सामने उनके परिजनों का बलात्कार, परिवार से अधिकांश लोगों की अपने सामने हत्या होते हुए देखना, और ऐसे जितने भी विभत्स तरीके हो सकते हैं उसकी त्रासदी जिन लोगों ने झेली थी, उन परिवारों को विभाजन विभीषिका सेनानी कहकर जो प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिया, जिसके वो हकदार थे 1947 में ही, लेकिन इस सम्मान पाने में उनको 74 साल लगे। ऐसे इस कार्यक्रम में जिसमें हम अपने क्षेत्र के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के सेनानी, जो हमारे विभीषिका के सेनानी हैं, हमारे दाहिनी ओर बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, उनका सम्मान कर रहे हैं। और इस अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी कैबिनेट मंत्री, जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं, आदरणीय गणेश जोशी जी। और इसके साथ ही बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे संगठन के जो शिल्पी हैं, जिनकी विनम्रता, सहजता, कर्मठता और सबको जोड़ने की जो कला है, जिसकी वजह से हमारे वो संगठन मंत्री हैं, ऐसे आदरणीय अजय जी भाई साहब हमारे बीच मौजूद हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष जो हमारे बीच के हैं, हमारे छात्र जीवन के साथी हैं, बहुत ही विनम्र हैं, कमल जिंदल जी। मुझे खुशी हो रही है कि हमारे बीच में पंजाबी सभा के पूरे उत्तराखंड के जो अध्यक्ष हैं वो काशीपुर से चलकर हमारे बीच आए हैं, आदरणीय राजीव भाई जी, जिनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और इन्होंने समाज को जोड़ने में बड़ा काम किया है। हमारे बीच में विस्थापन की त्रासदी झेलने वाले 3 प्रमुख समाज हैं यहाँ। एक तो पंजाबी सिख समाज है, दूसरा हमारे बंगाली समाज है, उसके समाज की ओर से बंगाली जो प्रादेशिक कल्याण समिति है उसके अध्यक्ष देबू मंडल जी हमारे बीच हैं, जो शक्ति फार्म से चलकर हमारे बीच आए हैं। और तीसरा सिंधी समाज भी हमारे बीच है। सिंधी समाज का भी एक बड़ा आबादी मेरे किच्छा में रहती है, लेखपुरी से लेकर किच्छा तक, और उस समाज के मुखिया के रूप में हमारे कृष्णलाल आयलानी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, हमारे राज्य मंत्री का दायित्वधारी का दर्जा है उत्तम गुप्ता जी का, राजपाल जी का, हमारे पूर्व विधायक जो मेरे साथ लगातार 2 बार विधायक रहे हैं नकमता के डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी यहाँ मौजूद हैं, भाई विवेक सक्सेना जी, हमारे रुद्रपुर के निवर्तमान मेयर रामपाल जी, हमारे साथी किसान मोर्चे के अध्यक्ष अनिल चौहान जी, हमारे जिले के सह प्रभारी चंडोक जी, हमारे राकेश सिंह जी जो किच्छा के प्रभारी हैं, हमारे हरीश पंत जी जो यहाँ के प्रथम चेयरमैन रहे हैं, बहन अंजू जायसवाल जी जो यहाँ चेयरमैन रही है पार्टी से, और हमारे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्य, और मैं देख रहा हूँ संजीव सिंह जी से लेकर, कमलेंद्र भाई से लेकर, खटीमा के जोशी जी, और पूरे जिले से बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता बंधु आए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में विभाजन विभीषिका के जो परिवार हैं किच्छा क्षेत्र के, चाहे वो पंजाबी समाज के परिवार हो या बंगाली समाज के परिवार हो, सिख समाज के परिवार हो, वो बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। मैं इन सब की ओर से अपने पिता तुल्य बुजुर्गों और अपनी मातृशक्ति, जिनका आज हम सम्मान करेंगे, अभी तुरंत हमारे मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि जी करेंगे, इनके चरणों में नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं आपको कि आपको इस भारत भूमि से प्यार था, इस सनातन संस्कृति से प्यार था, इस देश से प्यार था, इसलिए आपने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन भारत को चुना और उसके लिए आपने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। मित्रों, दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी कुर्बानी, जिसमें करोड़ों लोग बेघर हुए हों, लाखों लोग मारे गए हों और नाना प्रकार के जिन्होंने दंश और अपमान सहे हों, ऐसी कोई त्रासदी अगर गिने आप दुनिया में तो इक्का दुक्का दिखाई देती है, जिसमें से त्रासदी थी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का कि जिनकी गलती से देश बटा था, जिन अंग्रेजों की कूटनीति से देश बटा, जिन कांग्रेसियों की कमजोरी और तुष्टीकरण की नीति और सत्ता की लालच के कारण देश बटा था, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश बांटने को तैयार हो गए थे,
और जिनकी हिंसा और तांडव के कारण ये तय हुआ था कि अलग देश बनेंगे, दो राष्ट्र नेशन, दो राष्ट्रवाद को स्वीकार किया था, उन लोगों ने ही अपने आए हुए भाई बहनों को शिविरों में जो यातनाएं दी और जिस तरीके से उनका अपमान किया, ये पूरे देश को पता है। मुझे सुना रहे थे अभी खन्ना जी, उनके पिताजी बता रहे थे कि जब वहां से आए ठंड में मस्जिद के अंदर बैठे थे और वहां अनशन पर बैठ गए कांग्रेस के बड़े नेता और बोले मस्जिद खाली कराओ इनसे, और उस ठंड में उनसे मस्जिद खाली करा दी गई जिसमें शरणार्थी के रूप में लोग आए थे। और तब से लगातार जिन्हें शरणार्थी कहा गया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने कहा कि देश की आजादी का ये अमृत काल है, अमृत महोत्सव है, 75 साल से हम आजादी का अमृत पान कर रहे हैं, इसके लिए हम इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। लेकिन उसके पहले जो लोग अपने ही देश में निर्वासित हुए, अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर हुए, उनका हम सम्मान करेंगे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। साथियों, लोग कहते हैं कि 1947 में देश बदला, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1857 से लेकर और 1947 तक 24 बार ये देश बटा है, 24 टुकड़े हो चुके हैं। और आज भी जो बंग भंग का अंग्रेजों की नीति थी 1905 की, जिसके कारण पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बटा और जिसके कारण पाकिस्तान की नींव रखी गई मुस्लिम लीग के माध्यम से, वो दंश 1906 से लेकर और आज भी बंगाल में हमारे हिंदू झेल रहे हैं। ये किसकी गलतियां हैं? कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं? और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इस पे आज चिंता की आवश्यकता इसलिए है, इसलिए आज इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि नई पीढ़ी जाने कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा अतीत क्या था। और याद रखना, जो लोग अपने अतीत को याद नहीं रखते, तो कहा है ना कि न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों।